जो पीछे की क्लास अपने चली थी साइंस की, क्लास 10th की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर मैं आपको रासायनिक समीकरण लिखने के चरण और रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए जो क्लास पूरी चली थी पिछली, उसके अंदर रासायनिक समीकरण संतुलित चल रहा था, ठीक है ना, लिखने के चरण। हाँ, कौन कौन से पॉइंट रह गए वो आप इस क्लास में देख लें। सबसे पहले तो एक रहा था कि यदि कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, कहने का मतलब अस्थायी दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है, तो उसके लिए अपन बीच में किस प्रकार के चिन्ह लगाओगे, या तो खाली जगह छोड़ दें इस प्रकार से, या फिर दोनों दिशाओं में आपको तीर के निशान लगाते। कहने का मतलब यह जैसे हाइड्रोजन अणु है और एक क्लोरीन है और ये बनकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक है, ये वापस संपन्न हो सकता है। इधर देखो तीर का निशान इधर लगाए और इधर भी संपन्न हो सकती है, जैसे 2HCl, ठीक है ना। अब इधर भी संपन्न हो रही है वापस और इधर भी हो सकती हैं। इधर कैसे होगी, जैसे हाइड्रोजन के अणु 2 प्लस क्लोरीन के 2, ये हो गई ना, इसीलिए उत्क्रमणीय है, तो इस प्रकार से दर्शाओगे आप। ये है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लिखने के चरण समीकरण। दाब, ताप या उत्प्रेरक, यदि किसी अभिक्रिया में उसका दाब है या ताप है या उत्प्रेरक है, उसको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है और किस प्रकार से क्रिया करके उत्पाद बनाती है, और इस 340 एटीएम जो दाब के रूप में है और जो तापमान टेम्परेचर है वो है 373 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और यदि उत्प्रेरक कोई भी आता है जैसे निकिल है, ठीक है ना, तो ये भी इस तीर की निशान के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको रासायनिक समीकरण लिखने के चरण में एक दो बात छूट गई थी उस क्लास में, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, क्लास कट गई थी, और इसमें ये समझ लेना। उसके अंदर जो एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखें एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास 10th, ठीक है ना। पार्ट के बीच में जो क्वेश्चन है वो पहले हल करते हैं, जैसे ही जिस टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे वो सारे हल कराए जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या देखिए इधर सभी, हाँ पूरा आता है स्टूडेंट। हाँ, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी एक क्रियाकलाप लेकर के आपको समझाया है कि यदि कोई मैग्नीशियम होता है उसको वायु की उपस्थिति मतलब वायुमंडल में उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद के रूप में रहता है। तो कहने का मतलब यदि मैग्नीशियम के ऊपर कोई कचरा है, ठीक है, मिट्टी है, धूल है, यदि लगी हुई है या कोई कचरा परत है, तो वो आसानी से जल नहीं सकता है। अब उसको पूरा साफ करेंगे अपन, पूरा साफ करने के बाद यदि जलाते हैं तो आसानी से जल सकता है, इसीलिए साफ करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम को साफ इसीलिए किया जाता है कि वो आसानी से जल सके, आसानी से जलाने के लिए मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ये मैग्नीशियम को साफ किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इधर देखें कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित जो नीचे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट इसके अंदर दे रखा है और तीन पॉइंट दे रखे हैं, इसमें क्या करना है, सबसे पहले अभिक्रिया लिखना है, फिर उस अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है, मतलब समीकरण को संतुलित करना है। अब सबसे पहले दे रखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या होता है, H2 होता है। फिर बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का अणुसूत्र होता है Cl2। फिर तीर का निशान, फिर उत्पाद लिखेंगे, तीर के निशान के बाद जो उत्पाद लिखा हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका अणुसूत्र HCl। ये तो होगी समीकरण मतलब अभिक्रिया हो गई। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित कीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है परमाणु की संख्या और यहाँ क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की 2 करनी है और क्लोरीन की 2 करनी, तो आगे 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाता है और क्लोरीन भी 2 हो जाता है। इसमें संतुलित में पहले भी मैंने बात बता चुका हूँ क्लास में कि यदि कोई भी अणुसूत्र को, प्रतीक को, जो भी परमाणु होते हैं उसको संतुलित करते हैं तो कभी भी सूत्र को गड़बड़ नहीं करते हैं, सूत्र के नीचे या बाद में कोई संख्या नहीं लगाते, उसके आगे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का
Al2SO4 और 3, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है तो इसके पास आ गई, और सल्फेट की -2 होती तो एल्यूमिनियम के पास आ जाती है। ये अणुसूत्र मैंने समझा होगा, नहीं तो पीछे की क्लास में आप आसानी समझ के बाद में इसके अंदर आ सकते हैं। फिर तीर का निशान, फिर है बेरियम सल्फेट BaSO4, दोनों की समान संयोजकता होती है तो अणुसूत्र होता है BaSO4 बेरियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये हो गई अभिक्रिया समीकरण बन गया। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने में सबसे पहले अपन ध्यान देना, जो बड़ा यौगिक सूत्र होता है उसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है, उसको अपन सबसे पहले लेते हैं संतुलित करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा यौगिक सूत्र लग रहा है। अब देखिए एल्यूमिनियम इधर है 2, कितने हैं 2, और इधर एल्यूमिनियम है 1, तो आपको 2 करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगा देते हैं। फिर बात करते हैं इधर सल्फेट है 3 और इधर सल्फेट है 1, तो आपको 3 करना पड़ेगा। ये तो संतुलित हो गया यौगिक सूत्र। फिर बात करते हैं बेरियम क्लोराइड की। बेरियम इधर कितने हैं 1, परमाणु की संख्या बेरियम की 1 है और इधर 3 है, तो इधर भी आपको 3 करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं क्लोराइड की, जो क्लोरीन की, इधर है 3 × 2, 2 नीचे लिखे हुए, जो आगे 3 तो है ही और 2 है और, ठीक है। 3 × 2 कितने हो गए 6, तो क्लोरीन जो क्लोराइड परमाणु की संख्या वो 6 है, और इधर 3 इधर है, 2 आगे, 3 × 2 कितने हो गए 6, तो ये भी संतुलित हो गया है। दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं। हाँ, तीसरा है कि सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता और हाइड्रोजन बनता है। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na प्लस जल का होता है H2O, तीर का निशान लगा देते हैं। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH। फिर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अणुसूत्र होता है वो है H2। बात को समझ रहे हैं? ये तो हो गया समीकरण। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए सबसे पहला बड़ा यौगिक सूत्र लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इधर 2 है, कितनी है इधर 2 है, तो इधर 3 है, तो क्या करते हैं इसके आगे 2 लगाते हैं, तो ये हाइड्रोजन, तीर के बाद उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या हो गई 2 और 2 4, तो इधर 4 करते हैं, 2 आगे लगाते हैं, 2 × 2, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दोनों और 4 4 समान हो गई, संतुलित हो गए हाइड्रोजन। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर है 2, इधर भी आगे 2 लगा हुआ, चलो ठीक है। फिर संतुलित करते हैं सोडियम को। सोडियम इधर है 1 और इधर है 2, तो क्रिया कारक में या अभिकारक में भी सोडियम की परमाणु की संख्या 2 करनी पड़ेगी। अब यह संतुलित हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया कि पहले अभिक्रिया या समीकरण लिख करके उस समीकरण को क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। फिर बात करते हैं अपन संतुलित समीकरण लिखते हुए उनकी अवस्था बतानी है। समीकरण तो पहले लिखना है, फिर उसको क्या करना है, संतुलित करना है, फिर उनकी अवस्था भी बतानी होती है। तो आप देखते हैं, पहला पॉइंट पढ़िए। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ जल के अंदर कौन है, बेरियम क्लोराइड विलयन है, तो घुला हुआ है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड किसके साथ करेगा क्रिया, सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करेगा, और क्रिया करके उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेष बनाता है। एक तो उत्पाद के रूप में रहता है सोडियम क्लोराइड और एक रहता है बेरियम सल्फेट। अब सबसे पहले तो समीकरण लिखते हैं। तो अणुसूत्र देखिए, बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2, ठीक, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, फिर तीर का निशान, और उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है, तो हो गया BaSO4। ये तो हो गया समीकरण। अब इसको करना संतुलित। तो यहाँ पे देखिए सोडियम बड़ा यौगिक सूत्र लेते हैं जिसमें परमाणु की संख्या अधिक होती है। सबसे पहले तो देखिए सोडियम 2 है, इधर 1 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा। हाँ,
तो ये हो गया 2, 2 इधर भी 2, सल्फेट इधर 1 है, इधर 1 है, चलो ठीक है। फिर बात करते हैं बेरियम, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, चलो ठीक है। इधर क्लोराइड कितने हैं, 2 है, तो इधर भी क्लोराइड कितने हैं, 2, आगे 2 लगा हुआ है, ठीक है ना, तो बराबर संतुलित है। फिर इनकी अवस्था बतानी, देखो प्रश्न के अंदर दे रखा है क्वेश्चन, उनकी अवस्था भी बतानी है कि भाई सॉलिड है, ठोस के अंदर है, या गैस है, या फिर लिक्विड द्रव्य है, या फिर जलीय विलयन इक्वेशन के रूप में ये बताना है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड क्वेश्चन के अंदर आपको पढ़ना और कुछ नहीं करना, जल में है कौन, बेरियम क्लोराइड, तो घुलनशील है, तो इक्वेशन के रूप में रहेगा AQ। फिर अपन बात करते हैं तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, तो विलयन है तो घुलनशील है सोडियम सल्फेट भी, तो ये भी AQ इक्वेशन। फिर बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये भी सोडियम क्लोराइड विलयन के रूप में है, तो ये भी हो गया AQ। फिर बात करते हैं एक घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, मतलब एक घुलनशील है, ठोस के रूप में घुलनशील नहीं है, विलयन नहीं है, ठीक है ना, तो होगा सॉलिड, क्या होगा, सॉलिड। अब ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट, समीकरण लिखा पहले, फिर संतुलित किया, फिर उनकी अवस्थाओं के बारे में बताया है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दिख रहा पूरा, हाँ। तो देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में, तो सबसे पहले लिखते हैं NaOH विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन से अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में रहता है, वो रहता है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनता है उत्पाद के रूप में, जल बनता है, क्या बनता है, जल। अब इसको संतुलित करना है, समीकरण तो लिख दिया है, तो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चलो ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो ये तो संतुलित है। अब इसकी अवस्था बताना है, ठीक है ना, तो देखिए अवस्था देखने के लिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जल में है, तो देखिए इक्वेशन जलीय रूप में है, जलीय विलयन है तो AQ लगेगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन जल में है, ये भी AQ लगेगा, क्योंकि जलीय विलयन के रूप में रहता है तो AQ लगता है। फिर बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये भी विलयन है, घुलनशील है, तो ये भी AQ लगेगा। फिर बात करते हैं जल की, तो जल तो वैसे लिक्विड के रूप में रहता है, जल है तो लिक्विड के रूप में रहेगी अवस्था इसकी, ये तो इनकी अवस्था बता दी गई है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके NCERT क्लास 10th के अंदर पहले चैप्टर के अंदर बीच में आए हुए हैं, इनको आप आसानी से पहले हल करोगे, यदि पहले जो क्लासें मैंने पढ़ाई हैं उसको आसानी से समझोगे, और समझने के बाद यदि इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद पूरी आप जो काम है वो कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर कर लें।